हेलो जी। तो आज सी टायर को यहाँ पर एनालाइज करते हैं। उसकी बड़ी तेजी आई है, उसके पीछे एक कारण है जो मैं कारण आपके साथ में शेयर करूंगा। तो वीडियो को पूरी देखना और आप भी कुछ सीखना इससे। ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक बार चलूँ अपनी स्क्रीन को बंद करके, तो ये सीट में यहाँ पर देखो कितनी बड़ी तेजी आई है। कल कल के दिन यहाँ पर लगातार शेयर यहाँ पर 12 1 14% के समथिंग यहाँ पर कल भगा है शेयर। और उसके बाद में 12 13% के समथिंग यहाँ पर इसने क्लोजिंग दी है। तो ये रीज़न क्यों है यहाँ पर? तो रीज़न इसलिए है, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर अर्निंग्स यहाँ पर पोस्ट हुई थी। तो जो अर्निंग्स पोस्ट हुई थी वो क्या है, यहाँ पर जो शेयर टायर की यहाँ पर जो रिपोर्ट किया था उसने 46 बिलियन के समथिंग का यहाँ पर रेवेन्यू इसने पोस्ट किया था। मतलब कि यहाँ पर 4600 करोड़ के समथिंग का इसने अर्निंग्स यहाँ पर पोस्ट करी थी। और यहाँ पर उसके एस्टिमेट थे जो थे 36.18 के बिलियन के समथिंग। तो इसने 27% उससे भी ज़्यादा यहाँ पर जो अर्निंग्स है वो उससे पोस्ट करी। इसलिए यहाँ पर ये देखो बड़ी तेज़ी दिखने को मिली है। और यहाँ पर मैं एक बार आपको नंबर में लेकर चलना चाहूँगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे, तो यहाँ पर ये देखो कि जो यहाँ पर 1 मिनट यहाँ पर कहाँ गया, 1 मिनट यहाँ पर, हाँ। तो यहाँ पर आप ये देखोगे कि रेवेन्यू था, ये जो यहाँ पर हम रेवेन्यू को फोरकास्ट करते हैं तो क्वार्टर 2 2025 का जो इसका रेवेन्यू जनरेट हुआ है, तो जो इसका एस्टिमेट था वो एक्चुअली में था, वो था 37, मतलब कि 3773 करोड़ का एस्टिमेट था। जी, एक्चुअली में आया 3773 73 करोड़ का। और जो एस्टिमेट था वो 3622 करोड़ का इसका एस्टिमेट था। तो वो 4% के समथिंग रेवेन्यू में भी इसने इंक्रीजिंग दिखाई। और जो अर्निंग्स के अंदर में है वो भी 27.5% के समथिंग यहाँ पर Q2 के अंदर में इसने अपनी जो सरप्राइज इसने दिया है, मतलब कि जो इतना एस्टिमेट था उससे ऊपर ही इसने जनरेट करके दिया है। तो ये एक यहाँ पर पॉइंट हो सकता है। और यहाँ पर जो डिविडेंड हिस्ट्री वगैरह तो हमें नहीं देखनी चाहिए, और सारी चीज़ें ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर एक बार मैं चलता हूँ यहाँ पर कहाँ से, यहाँ पर इनका बिजनेस समझो यहाँ पर। तो इनका बिजनेस है वो टायर्स का बिजनेस है। इसका जो मेन रेवेन्यू आता है वो टायर्स जो यहाँ पर सप्लाई करती कंपनी बनाती है उससे आता है 92% का। और जो बाकी यहाँ पर ट्यूब वगैरह ये सेल करती है वो यहाँ पर 5.88% का रेवेन्यू आता है। और बाकी यहाँ पर गवर्नमेंट ग्रांट और यहाँ स्क्रैप और अदर रॉयल्टी वगैरह से आता है। और बाकी जो इनका जो रेवेन्यू यहाँ पर कंट्री वाइज आता है तो वो आता है यहाँ पर इंडिया से मैक्सिमम 81% का रेवेन्यू आता है। और बाकी यहाँ पर 18.88% का समथिंग जो बाहर से आउटसोर्स होता है। और यहाँ पर उसके बाद हम यहाँ पर चले स्टेटमेंट के अंदर में। तो स्टेटमेंट के अंदर आप ये देखोगे कि यहाँ पर जो नंबर्स हैं, यहाँ पर जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम यहाँ पर ग्रोथ देखें, मतलब कि यहाँ पर सेम क्वार्टर को पिछले सेम क्वार्टर के यहाँ से कैलकुलेट करें और उसके बेसिस पे परसेंटेज निकालें। तो यहाँ पर ये 14% की इसने तेज़ी दिखाई है पिछले क्वार्टर के मुकाबले में। और यहाँ पर FY 21 Q1 में भी यहाँ पर इसने 10% तेज़ी दिखाई दी। तो नंबर्स इसके यहाँ पर मोटी मोटी बात यह है कि नंबर्स इसके अच्छे आए हैं। और यहाँ पर अगर हम नेट प्रॉफिट के अंदर में देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ, मतलब कि यहाँ पर क्वार्टर 2 सितंबर क्वार्टर 2 को, यहाँ पर अगर हम सितंबर 2024 के क्वार्टर 2 से कंपेयर करेंगे तो 52% के समथिंग का इसने रेवेन्यू है वो ज़्यादा जनरेट करके दिया है। बिकॉज सम टाइम यहाँ पर कंपनीज का बिजनेस साइक्लिकल होता है, तो यहाँ पर ईयर और ईयर ग्रोथ हमें देखने में हेल्प करती है ये चीज़ें। उसके बाद में हम यहाँ पर चले जो यहाँ पर 1 मिनट रुक जाओ। यहाँ पर अर्निंग हो गई। तो यहाँ पर रेवेन्यू देखो, तो रेवेन्यू का जो एस्टिमेट था वो 3509 करोड़ का था। और जो रिक्वेस्ट जो रिपोर्ट किया है कंपनी ने वो आया है 3529 करोड़ का। तो यहाँ पर भी कंपनी ने वहाँ से या एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा पोस्ट किया है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो जो नेट रेवेन्यू है वो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन से फालतू ही कंपनी ने पोस्ट किया है। और यहाँ पर देखो पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी जो रेवेन्यू है वो कंपनी ने हाईएस्ट एवर पोस्ट किया है। और हम एनुअलाइज बेसिस पे देखें तो वो भी यहाँ पर हाईएस्ट एवर है। तो इसलिए ये कंपनी का जो यहाँ पर जो शेयर प्राइस है वो इसने इतनी तेज़ी दिखाई है। उसके बाद में हमें एक चीज़ देखनी चाहिए क्या, कि यहाँ पर पीछे जाके देखते हैं कि जब ये तेज़ी आती है वो कितने दिन के बाद आती है। तो हमने मैं एक चीज़ देखा है मैंने इसमें, तो जब भी ये अपना जो नया हाई लगाता है उसके बाद में दोबारा से उसी हाई को टच कब करता है, तो यहाँ पर 152 दिन लगाए इसने नए हाई को टच करने में। उसके बाद में यहाँ पर इसने ये देखो तो यहाँ पर कितने दिन लगाए, 152 53 दिन लगाए, ये यहाँ पर कोई एक्सेप्शन हो सकता है। उसके बाद में इतनी इतनी अच्छी खासी गिरावट के बाद की बात कर रहे हैं हम। तो उसके बाद में यहाँ पर हम देखें तो इसने दोबारा अपना हाई कब लगाया, तो दोबारा इसने हाई लगाया ये यहाँ पर। तो ये 250 दिन लगा दिए। उसके बाद में यहाँ पर दोबारा चले हम यहाँ पर, तो इसने कितना कितने दिन में लगाया, 200 दिन में लगाया हाई अपना दोबारा। उसके बाद में यहाँ पर पीछे चल के देखें तो हमें ऐसे यहाँ पर एनालाइज करना होता है। आप भी किसी शेयर को एनालाइज करो तो ऐसे करना, क्योंकि आपको ये प्रोबेबिलिटी होगी कि यहाँ पर जब फंसोगे कितने दिन के लिए फंसोगे। और जो रेवेन्यू यहाँ पर जो यहाँ पर प्रॉफिट वगैरह है, शेयर प्राइस कितना ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमें अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, कोई रिस्क वगैरह नहीं होगा। तो अब यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं, यहाँ पर जब भी ये इससे ऊपर भागा है और यहाँ, क्योंकि अब एक चीज़ देख ना मैंने यहाँ पर ये इसको क्यों नहीं नोटिस किया, बिकॉज जो यहाँ पर ये जो यहाँ पर है वो यहाँ पर इतनी ज़्यादा गिरावट नहीं है। क्योंकि यहाँ पर देखो तो यहाँ पर 26% की गिरावट आई। उसके बाद में यहाँ पर देखें तो कंपनी के शेयर प्राइस में 33% की गिरावट आई। उसके बाद में यहाँ पर देखें
तो यहाँ पर कंपनी की 26% की गिरावट आई। उसके बाद में यहाँ पर देखें, पीछे की साइड देखें तो 26%, 22% की गिरावट आई। और उसके बाद में यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 30% की गिरावट आई। तो इससे हमें ये आइडिया मिलता है कि यहाँ पर कितना ऊपर जा सकता है। अब हम देखते हैं कितना ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हाई लगाया था, उसके बाद में कितना ऊपर गया। तो यहाँ पर 13% ऊपर गया। उसके बाद में इसके हाई से कितना ऊपर गया, ये यहाँ से देखें तो यहाँ पर ये 8-9% के समथिंग यहाँ पर ऊपर गया। उसके बाद में यहाँ पर देखें पीछे की साइड में तो यहाँ पर ये गया 10% के समथिंग, 12% के समथिंग। उसके बाद में यहाँ पर देखें तो ये देखो यहाँ तक, तो यहाँ पर 35% गया। तो यहाँ पर एक चीज़ आइडिया लगाना, तो आप ये लगा लो, एवरेज मान के चलो, तो यहाँ पर आप ये मान के चलते 10-12% या दोबारा ऊपर जाएगा यहाँ से। तो यहाँ इसी से हमने यहाँ पर कर लिया 10-12% का, 12% हम ले लेते हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो 12% के समथिंग अगर ये जाएगा तो यहाँ पर ये देखो कितना इसमें पोटेंशियल बचा हुआ है। अगर हम सेफली देखें तो ये सारी कैलकुलेशन के हिसाब से बता रहा हूँ, 7.5% का इसमें जो रिटर्न है वो बचा हुआ है। और जो इसकी अर्निंग्स वगैरह है वो अच्छी खासी आई है, इसलिए जो शेयर ने है वो अच्छी खासी एकदम तेज़ी दिखा दिया, और जो वॉल्यूम्स है वो भी ज़्यादा है। तो आई होप आपको यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी कि यहाँ पर मैंने क्या बताया आपको। तो इसी बेसिस पे आप भी किसी भी शेयर को यहाँ पर बाय करो, उससे पहले ये चीज़ देख लिया करो कि एक शेयर में कितने दिन आपको लग सकते हैं, कि आप कितने दिन में वहाँ से निकल सकते हो और कितना रिटर्न जनरेट कर सकते हो। बिकॉज पास्ट परफॉर्मेंस हमें ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग देती है, जिससे कि हमें ये आइडिया लगा सके। बिकॉज स्टॉक मार्केट में कोई भी चीज़ फिक्स नहीं होती, कभी भी शेयर किसी भी डायरेक्शन में भाग सकता है, इसलिए हमेशा प्रोबेबिलिटी के हिसाब से चला करो और किसी की भी रिकमेंडेशन से बाय मत करा करो। ठीक है, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।